हिमाचल विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने में माकपा ने पहल कर दी है। इसके बाद कल यानी 4 नवंबर को भाजपा व 5 को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। सीपीआईएम ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल को पुनः विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर विशेष आर्थिक पैकेज को बहाल करना, चंडीगढ़ से राज्य का 7.19% हिस्सा लेना, प्रदेश के जंगलों की रक्षा के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा लेना, बिजली उत्पादन में 10% प्रति यूनिट के हिसाब से रॉयल्टी दिलवाना, प्रदेश की नदियों के पानी को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए विशेष ग्रांट लेना, सीमेंट व दूसरे उद्योगों पर निर्यात शुल्क लगाना, पर्यटक स्थलों को विकसित करना, हर रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा को शामिल करने जैसी घोषणाएं की हैं। सीपीआईएम के राज्य सचिव डॉक्टर ओमकार शाद ने कहा कि हिमाचल में ओपीएस की बहाली, गैर सरकारी कर्मियों को ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल व पेंशन की सुविधा दिलवाना, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 करवाना, सरकारी विभागों में नियमित भर्तियां, बेरोजगारों को प्रति माह 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, आंगनबाड़ी आशा वर्कर व मिड डे मील के लिए स्थायी नीति बनाने सहित कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं आदि के लिए काम करने की घोषणा की है। सीपीआईएम हिमाचल में 11 सीटों पर जबकि 1 सीट पर सीपीआई चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वह लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार को समर्थन करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। कि न्यूनतम समर्थन कमीशन के आधार पर मिलना चाहिए। कर्मचारियों का मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है, वो विशेषाधिकार नहीं है। इसके अलावा जो नौजवानों का मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 63,000 वेकेंट पोस्ट है, उनको जो है नियमित रूप से भरे और सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं उसका निजीकरण ना हो, आउटसोर्स ना हो, वो जो है वो सरकारी उससे नियमित भर्ती हो, स्थायी रोजगार जो है मिले। इसके अलावा जो मजदूरों को न्यूनतम दिहाड़ी 26,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए और वो जो है वो प्राइस इंडेक्स से जो है वो जुड़नी चाहिए। इसके अलावा हम बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति माह जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी भी मांग करते हैं और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा है वो भी हिमाचल को मिलना चाहिए और उसके जो हिस्से है चंडीगढ़ से 7.19% वो भी मिलना चाहिए। तब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो सकती है। शिक्षा में जो है जो छात्रों का मुद्दा है, जो नई शिक्षा नीति है वो व्यापारीकरण, निजीकरण और सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देती है। उसके लिए हम बोलते हैं इसको रद्द किया जाए, जिसमें वैज्ञानिक जो सार है उसको ख़त्म करके जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा 8 वर्षों से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो भी जो है वो होने चाहिए। और साथ में नौजवानों के अंदर जो नशा है, नशाखोरी है, वो जो है वो निरंतर बढ़ रही है। इसके खिलाफ भी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सख्ती होनी चाहिए और जन भागीदारी जो है लोगों की सुनिश्चित की जाए और हिमाचल प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं और साथ में पर्यावरण को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है इसमें शामिल किया जाए ताकि बेहतर हिमाचल जो है वो बन सके। सीपीआईएम और सीपीआई 12 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और हम हिमाचल प्रदेश की जनता से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए विधानसभा में वोट मांग रहे हैं और हम हिमाचल प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है और हम उस सरकार को समर्थन करेंगे। भाजपा को जो है वो बिल्कुल जो है हराने के लिए काम करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।